हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ जो मेरी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुए हैं अभी तक। वो मैं आपको 3-4 ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो आपको बताना जरूरी है जिससे कि आप मेरी लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकें। मैं कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। एक्चुअली जो बहुत सारे केसों में होता है कि लोग ना बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, वैसा मैं बिल्कुल नहीं था। आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ ऐसे कुछ लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुए हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट आता है जब वो अच्छे से बहुत बुरे लेवल तक गिरता है या फिर बहुत बुरे लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक उठता है। तो ये सब नॉर्मल होता है, सबकी लाइफ में आता है। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ चेंजिंग वाला पहला इंसिडेंट जो मेरी एजुकेशन थी, बेसिकली मैं बॉर्न था पंजाब में, तो वहाँ पे मैंने LKG PG की। उसके बाद फिर मैं अपने मामा के यहाँ पे रहा। फर्स्ट से लेके 5th तक की अपने मामा के यहाँ से की। तो पढ़ाई का सिलसिला था पहले से, लेकिन उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था वो मेरी क्लास 8 में आया। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हम 4 दोस्त थे, जैसे नॉर्मली क्लास में होते हैं क्लासमेट की तरह, और आप बैक बेंचर भी बोल सकते हैं क्योंकि हम वैसे ही थे। तो ना जैसे कोई भी टीचर आता है तो क्लास को डिस्टर्ब करना, कमेंट पास करना, तो वैसा माहौल बना रहता था। एक जो मैथ के टीचर थे वो आए, उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। तो हम एज यूजुअल जैसे पहले हरकतें करते थे वैसे उस दिन भी हमने की। लेकिन टीचर नए थे, उन्होंने थोड़ा पहली बार पहली गलती इग्नोर की, उसके बाद दूसरी गलती इग्नोर की। अब ऐसा क्योंकि वो हमारी हैबिट में था, और अच्छी हो या बुरी हो आदतें जल्दी जाती नहीं है। तो उसके साथ जब तीसरे दिन ऐसा हुआ तो उन टीचर ने पहले तो पूरा ग्रीन बोर्ड में पढ़ाया, उसके बाद फिर हम चारों लोगों को पीछे क्लास में खड़ा कर दिया। अब हम सब लोग खड़े थे पीछे क्लास में, सर आगे पढ़ा रहे थे, और जब हम खड़े थे तब भी हम एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हम कह रहे, उससे मैंने कहा क्यों, तेरे वजह से यहाँ पे हम खड़े हैं। वो बगल वाले से कह रहा, तेरे वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अब वो गलती तो सबकी थी उसमें। तो फिर जब जैसे ही मैथ सर ने वहां पे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एक एक झापड़ मारे चारों को, उसे भी मुझे भी, और इतनी खरी खोटी सुनाई उस दिन हमें कि हमें उस दिन पहली बार मतलब इतना गिल्टी फील हुई। वो टीचर आते थे, हम चारों फिर से बैठे मिलते थे। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज हुआ, तो सर ने फिर कहा हमसे कि देखो तुम सब ऐसे ही घूमते रहोगे, तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, तुम अपनी लाइफ में कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे मेरे दिमाग में एक माइंडसेट बन गया था कि केवल और केवल इस टीचर को गलत प्रूफ करना है, केवल और केवल मुझे इसी का सब्जेक्ट पढ़ना है बस, और मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद फिर दूसरे दिन से फिर मैं केवल और केवल मैथ ही पढ़ता था, चाहे वो लंच टाइम हो चाहे स्कूल का ब्रेक हो, मैं केवल और केवल मैथ पढ़ता था। पहले जो दिन होते थे तो हम ब्रेक में घूमने निकल जाते थे, टाइम पास करने निकल जाते थे, लेकिन वो जो सर ने बातें कही थी वो मुझे हर्ट कर गई। तो वहां से फिर मैंने अपनी स्टडी की जर्नी की शुरुआत की। फिर मैं वहां से मैथमेटिक्स पढ़ने लगा, और इतने अच्छे से पढ़ने लगा कि फिर मैं कोचिंग भी जाता था तो मैथ की जाता था, होमवर्क भी करता था तो मैथ का करता था, एक्स्ट्रा वर्क भी करता था तो केवल और केवल मैथ का करता था। मुझे अदर सब्जेक्ट से कोई लेना देना था ही नहीं, मुझे केवल मैथ में अच्छे नंबर लाने थे। मुझे उस मैथ वाले टीचर को गलत प्रूव करना था। तो वहां से फिर मैंने मैथ में मैं करता रहा, और जिस दिन रिजल्ट आया, क्लास 8 की बात में बता रहा, जिस दिन क्लास 8 का फाइनल रिजल्ट आया, सर ने बताया इस बार टॉप किया है मनीष ने। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। सर ने कहा कौन है मनीष, खड़े हो जाओ। तो हम फिर और वो जो दोस्त थे मेरे पुराने वाले 3 दोस्त, तो मेरी तरफ देखने लगे, वो पीछे से टॉपर कहने लगे। तो वहां से एक जर्नी की शुरुआत हुई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब वाकई में स्टडी में वो पावर है, एजुकेशन में वो पावर है जो आपको इस स्थान से यहाँ तक लेके जा सकती है।
उसके बाद घर वाले भी बहुत खुश थे और टीचरों ने भी तारीफ की। फिर वहां से मुझे पढ़ाई की लत लग गई, फिर मैं वहां से पढ़ता रहा। उसी ड्यूरेशन में एक ये भी कोइंसिडेंट था कि नवोदय का फॉर्म भी निकला हुआ था। अब मैं नवोदय की कोचिंग जाने लगा। अब जब मैं नवोदय की कोचिंग जाते जाते मुझे 2-3 महीने हो गए। उसके बाद एक समर वेकेशन 1 महीने का हो गया था। मैं उस समर वेकेशन में भी 7 किलोमीटर साइकिल से चल के अपने मामा के यहाँ से यहाँ पे पढ़ने आया करता था। पूरा 1 महीना धूप में मैंने 7 किलोमीटर साइकिल से आना, साइकिल से जाना। कोचिंग मैंने की और वो कोचिंग वाले सर इस तरीके के थे कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। क्लासें थी केवल 1 घंटे की कोचिंग की, लेकिन कई बार मुझे 3-3, 4-4 घंटे ऑलरेडी हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो फिर वहां से मेरा जब नवोदय में सिलेक्शन हुआ, लगा कि यार बस अब तो पूरा मुकाम हासिल कर लिया। फिर उसके बाद जब मैं नवोदय पहुंचा और नवोदय पहुंचने के बाद जब हकीकत से मेरा वास्ता हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे था एक हिंदी मीडियम स्कूल में, और जब मैं नवोदय पहुंचा तो वहां पे 9th क्लास से टोटल इंग्लिश थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब यही इंग्लिश में था। तो मुझे उस टाइम सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम था। तो उस टाइम मैंने लगातार 6 महीने स्ट्रगल किया। जैसे तैसे मेरी इंग्लिश ठीक हुई, मेरी फ्लुएंसी आई पढ़ने में, लिखने में। तो जब मैं नवोदय में था तब मुझे यही लगता था कि केवल और केवल पीरियड अटेंड करेंगे तो एक मैथ का, एक हिंदी का, उसके बाद कोई पीरियड अटेंड नहीं करने, ना फिजिक्स के, ना केमिस्ट्री के, ना इंग्लिश के, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी। अब पता है जब 3 सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आते थे ना, तो मेरा मोटिवेशनल का सोर्स केवल मैथ ही होता था। अब जब क्लास में माहौल बनता था, मैथ के कोई क्वेश्चन सर बताते थे तो क्लास में सबसे पहले मैथ का आंसर मेरा ही सर तक जाता था, मैं सबसे पहले सॉल्व कर लेता था। तो सर वाली कई बार कहते थे कि तुम पहले से सॉल्व किए हो, तुम कहाँ से, तुमने आंसर शीट से। जब मैं उन्हें सॉल्यूशन दिखाता था तो हाँ तुम्हारी मैथ अच्छी है। तो मेरा जो बैकअप पॉइंट था, मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, वो मैथ ही था उस टाइम। ऐसे धक्का दे दे के 9th मेरा निकला। फिर जब 10th में आया तो उसी साल बोर्ड भी था। उससे पहले CJPA वाला केस होता था जिसमें कि होम बोर्ड होता था, टीचर्स अपने स्कूल में ही नंबर देते थे। बोर्ड होगा तो फिर और टेंशन बढ़ने लगी कि इस साल तो पेपर बाहर देने को जाना पड़ेगा। तो उस ड्यूरेशन में एक बार मुझे नवोदय में एक टीचर ने बात कही थी, मैं था, मेरे पेरेंट्स थे वहां पे, कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसे आप नवोदय से घर लेके जाइए, नहीं तो नवोदय में फेल हो जाएगा, ये 10th क्लास में फेल हो जाएगा। तो उस दिन मुझे वो बात वहां से लग गई। तो ये मेरा चेंजिंग पॉइंट 2 था। पॉइंट नंबर 2 था जब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस टाइम का, जो कि मुझे लगता है। तो अब वहां से फिर मैंने कहा कि बस अब इस टीचर को गलत प्रूव करना है, जिसने कहा था कि तुम फेल हो जाओगे। तो फिर जो मेरे वहां पे सीनियर्स थे, जो टीचर्स थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि मैथ लेने के लिए आफ्टर 10th कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। मैंने ये सवाल अलग अलग टीचरों से, अलग अलग सीनियर से कई बार पूछा। तो उन लोगों ने बताया कि अगर तुम्हारे 10th में 80% भी मार्क्स आते हैं तो तुम्हें मैथमेटिक्स स्ट्रीम मिल जाएगी। तो उस टाइम पे गोल था केवल और केवल 80%। बस जैसे तैसे 10th में 80% आने चाहिए, वो चाहे जहां से आए। फिर वहां पे अच्छी हार्डवर्क की, उसके बाद मेहनत करने के बाद आप सुन के हैरान होंगे, मेरी आई थी 82%। अब 10th में 82% कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैंने उस टीचर को गलत प्रूव कर दिया जो ये कह रहा था कि तुम 10th में फेल हो जाओगे। तो मुझे क्योंकि मैथ चाहिए थी और मैथ मिलती थी 80% में, तो मेरी आई थी 82। तो हम तो वैसे ही बहुत खुश थे कि हमने कहा बस अब तो कुछ नहीं, अब तो मैथ मिल गई। अब जैसे तैसे 10th निकला, 11th आया, और मेरा जो IIT का था वो मैंने 11th में ही सुना था नाम उसका। मैंने उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे तो केवल एक सिंपल सी जॉब चाहिए थी, जो पहले बचपन में टारगेट था कि मुझे कोई डिग्री नहीं करनी, 12th के बाद डायरेक्ट जॉब करनी है।
लेकिन वो मेरी एक गलत फहमी थी। जो मेरा रूममेट था हॉस्टल में, जो मेरे सामने वाले बेड पे रहता था, तो उसके पेरेंट्स सोचते थे कि वो बंदा आईएएस की प्रिपरेशन करे, तो इसलिए उसने डीयू का टारगेट था। अब मुझे भी लगा कि यार डीयू का टारगेट है, तो फिर मैंने फिर से सीनियर्स और टीचर्स से पूछा कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मोस्टली लोगों ने बताया अप्रोक्स 90, 91, 92 आ जाए अगर परसेंटेज, ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। अब लग गए वहां पे डीयू करते करते कि मेरा मेन टारगेट 90 ही है, केवल 90% ही है मेरा टारगेट, बस, और आगे पीछे कुछ नहीं। अब आंख बंद करके दिन रात मेहनत करके जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मेरे 93% थे। तो मैं इतना खुश था उस टाइम पे। जो मैंने 90 टारगेट किया तो मेरा वो 93% आया। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था लाइफ चेंजिंग का कि बस अब यही है। उसके बाद फिर जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो ये मेरा चौथा पॉइंट था। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी हुए होंगे। आप इस इंसिडेंट को किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं? अगर आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको ये मोटिवेशनल का सोर्स बन जाएगा। अगर आप इसे नेगेटिव वे में लेंगे तो ये आपका डिप्रेशन का सोर्स बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंसिडेंट होते हैं। ये कुछ मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें, जिससे कि आपको वो चीज रियलाइज हो कि यार ये चीज हाँ मेरे साथ बहुत पहले हुई थी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का। ओके, बाय।